जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय विद्युत अनुसाधन संस्था की तरफ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसके लिए क्या योग्यता रहेगी और सैलरी क्या रहेगी, फॉर्म कैसे भरना है, एज क्या रहेगी और सारी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब डिटेल में इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि दोस्तों इसमें लिखा केंद्रीय विद्युत अनुसाधन संस्था की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और दोस्तों, जो कि पहली वैकेंसी है आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट की, और दूसरी वैकेंसी दे रखी है इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, जो कि इन दोनों पोस्टों के लिए जनरल के लिए 7 पद दे रखे हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पद दे रखे हैं। जो कि 4 पद जो दे रखे हैं साइंटिफिक के हैं और 8 पद दे रखे हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट के। जो कि अगली वैकेंसी है टेक्निकल ग्रेड 1 की। जनरल के लिए 4 पोस्ट दे रखी हैं और ओबीसी के लिए 2 पोस्ट दे रखी हैं। टोटल पोस्ट हैं 6 हैं। तीसरी वैकेंसी दे रखी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। जनरल के लिए 1 पोस्ट दे रखी है। जो कि अगली वैकेंसी है असिस्टेंट ग्रेड 2। जनरल के लिए 11 पोस्ट दे रखी हैं और एससी के लिए 1 पोस्ट है और एसटी के लिए 2 पोस्ट हैं। ओबीसी के लिए भी 2 पोस्ट दे रखी हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट हैं। जो कि अगली वैकेंसी है असिस्टेंट लेबोरिन। जनरल के लिए 1 पद दे रखा है और एससी के लिए भी 1 पद दे रखा है और सारी वैकेंसी टोटल मिलाकर के 44 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। और दोस्तों, इनके लिए क्वालिफिकेशन रहने वाली है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, जो कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है बीएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इसके लिए एज रखी गई है 35 साल। और अगली वैकेंसी है इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, जो कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है फर्स्ट क्लास 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग का और टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल 5 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए एज लिमिट रखी गई है 35 साल रखी गई है। अगली वैकेंसी है टेक्निकल ग्रेड 1, जो कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है आईटीआई पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से। इसके लिए एज लिमिट रखी गई है 28 साल होनी चाहिए। जो कि अगली वैकेंसी है जूनियर हिंदी टेक्नीशियन के लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है। इसके लिए आपके पास डिग्री डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी विद हिंदी इंग्लिश डिग्री होनी चाहिए। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए एज रखी गई है 30 इयर्स होनी चाहिए। और अगली वैकेंसी है असिस्टेंट ग्रेड 2। इसके लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएम, बीसीए और कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स बीसीसी होना चाहिए आपके पास। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए एज लिमिट रखी गई है 30 साल रखी गई है। और अगली वैकेंसी है असिस्टेंट लेबोरिन, जो कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है यूनिवर्सिटी डिग्री विद डिप्लोमा लेबोरेटरी साइंस से होना चाहिए आपके पास। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए एज लिमिट रखी गई है 30 साल होनी चाहिए। और दोस्तों, अब इसकी सैलरी देख लेते हैं, इनके लिए कितनी कितनी सैलरी रखी गई है। जो कि सेक्टर 5 असिस्टेंट के लिए सैलरी रखी गई है 35,400 रुपए रखी गई है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 35,400 रुपए सैलरी रखी गई है और टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए सैलरी जो रखी गई है 19,900 रुपए रखी गई है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो सैलरी रखी गई है 35,400 रुपए रखी गई है। इनका सभी का पेपर आपका सीवीटी टेस्ट के जरिए कंप्यूटर द्वारा होगा। असिस्टेंट ग्रेड 2 की सैलरी रखी गई है 25,500 रुपए रखी गई है। जो कि असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए सैलरी जो रखी गई है आपको मिलने वाली है 25,500 रुपए मिलने वाली है। साइंटिफिक असिस्टेंट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 1,000 रुपए फीस रखी गई है। और टेक्निकल ग्रेड 1 असिस्टेंट ग्रेड 2 असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए 700 रुपए फीस रखी गई है। और दोस्तों, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। 10 पेज का नोटिफिकेशन है। और दोस्तों, इसके फॉर्म जो भरे जा रहे हैं 5 महीना 2025 से फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसकी अंतिम डेट जो रहने वाली है 25 तारीख 5 महीना 2025 रहने वाली है। और दोस्तों, मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि इसका फॉर्म कहाँ से भरना है, किस साइट से इसका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है। और दोस्तों, आपको गूगल ब्राउजर पर आ जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है cpri.res.in डॉक्यूमेंट। टाइप करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कैरियर। कैरियर पर आपको क्लिक कर देना है। कैरियर पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको स्क्रॉल करके नीचे को आ जाना है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है।
ओके पर क्लिक करने के बाद फिर दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे को आ जाना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन चेक हेयर। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको आप जिस पोस्ट में आवेदन करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है और यहाँ पर आपको कैटेगरी चॉइस कर लेनी है, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है यहाँ पर डे में, और यहाँ से मंथ ईयर्स आपको डाल देनी है और यहाँ पर आपको एक अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। करने के बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। करने के बाद फिर आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगी, उसको ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद फिर आपको एक अपना पासपोर्ट बना लेना है और जो यहाँ पर आप पासपोर्ट बनाएं वो यहाँ पर भी उसी पासपोर्ट को डाल देना है और यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके सामने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है जो रजिस्ट्रेशन करने पर मिला है और यहाँ पर आपको पासपोर्ट डाल देना है जो आपने पासपोर्ट बनाया था और फिर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने बेसिक डिटेल आ जाएंगी, आपको वो फिल कर देनी है। आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फॉर्म ऑनलाइन करने वाली वीडियो बना दूंगा। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।